तो आज बात करेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख यात्राएं होती हैं उनसे संबंधित। तो इनसे भी कई बार प्रश्न बनता है, जैसे नंदा राज जात यात्रा से हो गई कि अंतिम पड़ाव हो गया, बीच का पड़ाव ये दे देते हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई। और इसमें आपको पुराणों के अनुसार ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा नंदा राज जात यात्रा छोटी वाली हो गई, खतलिंग रुद्रदेव देवी यात्रा होगी, और सहस्त्रताल ये पालीकाठा केदारनाथ यात्रा और अस्कोट आराकोट यात्रा। तो इनके संबंध में जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो इस सभी में इसमें आपको शामिल हैं मिलेंगे। चलो देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो पहला है नंदा राजात यात्रा। तो नंदा कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का यह प्रतीक है। यह एक धार्मिक यात्रा है। और जो इसमें प्रश्न बन सकता है, चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक लगभग 280 किमी की पैदल यात्रा। तो कितने किमी? 280 किमी। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है। और कहाँ से कहाँ तक? कांसवा गांव के पास से स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से हेमकुंड तक। ठीक है। और इस यात्रा के दौरान 20 पड़ाव हैं। तो 20 पड़ाव हैं, ये भी आपको प्रश्न बन सकता है। लगभग 20 दिन तक ये यात्रा चलती है, समय लगता है। और यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में चाँदपुरगढ़ी के वंशज कांसवा गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है, इसलिए इसे राजजात यात्रा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है वो भी, और 12 वर्षों में लगता है ये भी। और पुराणों के अनुसार यह पार्वती की विदाई यात्रा है, जो मदरांचल पर्वत की पुत्री थी और उनका विवाह कैलाशपति शिव से हुआ था। तो ये प्रश्न। और इस यात्रा में आगे आगे 4 सिंगों वाला, ये तो आपने कई बार प्रश्न बन चुका है और ये आपने पढ़ा भी कई बार होगा। और इसको रिंगाल से निर्मित छतरपुली, तो किससे निर्मित है? रिंगाल से है। तत्पश्चात जनता चलती है उसके पीछे पीछे। इस यात्रा का पहला पड़ाव जो है वो नौटी से ईणा बधानी तक है, जो यह नंदा का नैनीहाल माना जाता है। तो नंदा का नैनीहाल माना जाता है नौटी से ईदागढ़ी तक, ईणा बधानी तक है। और नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। तो पहला क्षेत्र जो ससुराल का क्षेत्र का जो पहला पड़ाव है वो कुलसारी है। और जो नवा पड़ाव है, तो नवा पड़ाव इसको भी याद कर लीजिए, कई बार वो उसके लिए आ जाते हैं कि श्रृंखला के लिए। और इस यात्रा का जो 10वां पड़ाव है वो नंदकेसरी है, जहाँ पर पिंडर नदी के सहारे कुमाऊं के लोग पहुँचते हैं। तो 10वां पड़ाव, तो 10 हुआ ना, तो 10वां पड़ाव के नंदकेसरी, जहाँ पिंडर नदी के सहारे कुमाऊं के लोग भी पहुँचते हैं। तो कुमाऊं के लोग कहाँ से पहुँचते हैं? नंदकेसरी से। नंदकेसरी के बाद देवाल और मुंडोली होते हुए यह यात्रा 13वें दिन वाणा पहुँचती है। तो 13वें दिन वाणा पहुँचती है, और जहाँ नंदा देव के भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होते हैं। तो लाटू देवता कहाँ से शामिल होते हैं? कि 13वें दिन होते हैं वाणा पहुँचती है। वाणा से भारवाहक लाटू देवता शामिल होते हैं, और लाटू देवता का मंदिर भी यहीं पर है। वाणा के बाद यात्रा गैरोली पाताल बेदनी कुंड पहुंचती है, जहां पर स्थित नंदा देवी मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। तो बेदनी कुंड, तो कुंड वहाँ होते हैं, तो इससे आप मान लगा सकते हैं कि ब्रह्म कमल से यहाँ इनकी माता की पूजा होती है। और बेदनी के बाद 10 किलोमीटर दूरी पर निराली धार है, जिस स्थान पर पातर नचौड़ियाँ भी कहा जाता है। तो पातर नचौड़ियाँ, तो ये निराली धार को कहा जाता है। और यहाँ से आगे महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकती। तो महिलाएं कहाँ से शामिल नहीं हो सकती, ये प्रश्न आपका बन सकता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। और पातर नचौड़ियाँ के बाद कलवा विनायक और बगुआ सासा वासा और चिड़ीनाग होते हुए रूपकुंड पहुँचती है। और 16वें पड़ाव में शिला समुद्र तक पहुंचने के लिए जुरांगली दर्रा पार करना पड़ता है। तो कौन सा दर्रा? जुरांगली दर्रा पड़ता है। इसके बाद कठिन मार्ग होते हुए अंतिम पड़ाव होमकुंड पहुंचता है, जहां लगभग 4016 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है, जहां पर पूजा पाठ के बाद चौसंगिया मेढ़ा को छोड़ दिया जाता है। तो चौसंगिया मेढ़ा को यहाँ छोड़ दिया जाता है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। और नंदा राजा यात्रा में जो इस पर प्रश्न और बन सकते हैं, तो 2013 में डाक टिकट जारी किया गया था। और पिछली नंदा राजा यात्रा 2000 में शुरू हुई थी, और अंतिम नंदा राजा यात्रा 18 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 के मध्य हुई थी। नंदा देवी राजा यात्रा छोटी, तो ये छोटी वाली है। तो ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली यात्रा करूड़ के मंदिर से शुरू होकर थराली, नंदकेसरी, देवाल, मुंदेली, वाराणसी, बेदनी बुग्याल तक की जाती है। यहाँ पूजा अर्चना के बाद संपन्न होती है। तो ये प्रतिवर्ष होती है, छोटी नंदा राजा यात्रा। और खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा
ये इसे उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा भी कहा जाता है। टिहरी जनपद के सीमांत उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रतिवर्ष सितंबर के माह में यह यात्रा शुरू होती है। तो कौन से माह में? सितंबर के माह में। ये भी याद कर लीजिएगा। टिहरी के धूत से गंगी, विरोध, नोमट्टी, भूमक, उडियार, रुद्रगौर व खतलिंग ग्लेशियर के समीप भृंगंगा तक यात्रा की जाती है। तो ये पड़ाव भी याद कर लीजिएगा। और सहस्त्र में और महासरताल यात्रा, यह यात्रा टिहरी से शुरू होकर बूढ़ा केदार के महासरताल से धूतू और सहस्त्रताल तक समूह तक जाती है। देवी देवताओं की डोली व निशान ध्वज के साथ यात्रा भाद्रपद महीने में होती है। तो एक प्रश्न भाद्रपद महीने में होती है और दूसरा बूढ़ा केदार के महासरताल से धूतू तक। ये दो चीज़ें इसमें मेन है। और पवाली काठा केदारनाथ यात्रा, तो टिहरी गढ़वाल पवाली काठा, तो टिहरी गढ़वाल में पवाली काठा हो गया। से रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ में हो गया। तो ये 29 किमी की पैदल यात्रा है। तो पैदल यात्रा है 29 किमी की। ये प्रश्न बना हुआ है। और अगस्त से सितंबर महीने में देवी देवताओं की डोली के साथ की जाती है। और मटिया बुग्याल पवाली काठा से त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ तक यात्रा संपन्न होती है। और फिर है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये तो जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलने वाली इस यात्रा का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं विकास मंडल निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग की जाती है। तो ये 3 चीज़ें याद रख लीजिएगा। इस यात्रा का आयोजन दिल्ली से शुरू होकर धारचूला तक बस में आती है। धारचूला के बाद 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती है सड़क मार्ग से। अब आगे का कार्य तक बनाया जा रहा है। इस यात्रा में भूस्खलन क्षेत्र, मालपा व ओम पर्वत दर्शनीय स्थल है। इस यात्रा का अंतिम भारतीय शिखर नवी ढांग है। तो भारतीय शिखर जो है नवी ढांग है और मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव लिपुलेख कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है। इन चीज़ों को अच्छे से, तो भारतीय पूछेगा तो नवी ढांगा, मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव लिपुलेख कर रहा, ये 2 चीज़ें। और 19 अगस्त 1998 को मालपा में कैलाश पत्र यात्रा मार्ग में आए भूस्खलन के बचाव को ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। तो 1998 वाले को ब्लू एंजल, ये भी याद कर लीजिएगा। और अस्कोट या आराकोट यात्रा, इस यात्रा की शुरुआत 1974 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा एक शोध यात्रा के रूप में की थी, जिसे बाद में पहाड़ संस्थान द्वारा 1984 और 1994 में इसका आयोजन किया गया था। यह यात्रा पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होकर उत्तरकाशी के आराकोट तक लगभग 1140 किलोमीटर की पैदल पर्यावरणीय यात्रा है। और इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। तो 10 वर्ष में होता है। इस यात्रा का उद्देश्य पहाड़ी गाँवों और इनकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वन संरक्षण, विकेंद्रीकरण, युवाओं का पलायन, वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। और पाँचवीं अस्कोट आराकोट यात्रा 2014 में की गई थी और शेखर पाठक